जय हिंद सर। मेरा सवाल ये है कि क्या युद्ध ही अंतिम विकल्प है, और अगर युद्ध अंतिम विकल्प है तो मैं दो शब्द कहना चाहती हूँ कि घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। जोश आए है सर एकदम। हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जय हिंद सर। सर मेरा सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर वॉर अब ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, अभी जैसे ये केमिकल वॉर चल रही है, तो जो न्यूक्लियर वॉर है हम उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और अगर जो केमिकल वॉर है, जो स्लीपर सेल्स बन रहे हैं, तो स्लीपर सेल्स पे हमें कैसे फोकस करें जो कि दिक्कत ना हो हमें। ठीक है, क्योंकि तो दो सवाल हैं, अलग अलग लेते हैं। सिवाज सर आप कौन से सवाल का जवाब देना चाहेंगे, फिर एक दत्ता सर। मैं ये कहूंगा, जब आप कहते हैं कि आतंकवादी एक मारोगे दूसरा पैदा हो जाएगा, देखो ऐसा नहीं। अभी आपको मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से जाना पड़ेगा। आपको क्या क्या करना है। आपको एक तो कि जो आतंकवाद की जो रूट्स वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में है, इसमें कोई शक नहीं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन उनको पालता है, पोसता है, फाइनेंस करता है, रेडिकलाइज करता है, भारत की तरफ पुश करता है। तो इसका मतलब पहली बात तो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जीरो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करनी चाहिए। आतंकवाद जो पार है उसको खत्म करो, उनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया को बर्बाद करो। जितनी बार बनाता है बर्बाद करते रहो, इससे मत डरो। दूसरी बात यह है, आप काउंटर टेररिज्म का जो ग्रिड है कश्मीर घाटी के अंदर और बाकी नॉर्थ ईस्ट में, उसको बहुत पुख्ता करो। अगर कोई आतंकवादी अंदर आ गया तो उसको खत्म करो। आगे आता है पॉइंट कि ये नहीं है, एक और चीज है, रेडिकलाइजेशन कैसे रोकनी है आपने। वो जो आतंक को तो आतंकवादी को तो खत्म कर दिया, आतंकवाद को कैसे खत्म करें। तो ये जो रेडिकलाइजेशन मदरसा में, मॉस्क में क्यों लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, वो कॉज क्या है। पढ़ाई, स्कूल जाना, इनकी डेवलपमेंट करना, इनको मेन स्ट्रीम में डालना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, मैं ये कहता हूं सदर्न पार्ट ऑफ जो भारत है वो एक प्रकार से चैलेंज है। जो आईएसएस मॉड्यूल है वो एक रेडिकल कर रहे हैं उन यूथ को जो पढ़े लिखे। तो एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से जाना है, आतंकवाद के पीछे भी जाना है, आतंकवादियों को भी खत्म करना। आतंकवादी क्यों पैदा होते हैं, उस कॉज के लिए जाना है। और सोच और आतंकी दोनों को मारना है और इस पर काम करना है। दत्ता साहब, पूछा बच्चों ने कि आर पार क्यों नहीं कर देते, युद्ध ही अंतिम विकल्प है क्या? देखिए ऐसा है कि जैसे अभी सुभाष साहब ने बोला, जहाँ पे वो सांप सिर उठाता उसका फन कुचल दो। अगर वो वहाँ पे जेईम का मौजूद असर बैठा, उसको पिछली बार बच गया, इस बार मारो, जहाँ मिले मारो। जो इजराइल ने ढूंढ ढूंढ के पूरे हमास के लीडरशिप को ख़त्म किया, इनको ख़त्म करते चले जाओ ताकि सिर उठाने की जरूरत ना करे कोई पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर या दुनिया में कहीं भी। वो हमारे काम कर रहे हैं। आपने सुना हो कि अननोन गनमैन पाकिस्तान में घूमते रहते हैं, उनको रोज़ चटकाते रहते हैं। तो ये काम हमको और बढ़ाना पड़ेगा, इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। इसका सर फंड उठाने मत दो, इसको ख़त्म करो। दूसरा, ये क्या डॉक्टर एजुकेटेड नहीं थे? इनको वजीफे मिले भारत की सरकार द्वारा, इन्होंने गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करी फ्री की और डॉक्टर बन गए, 4-4 लाख की तनख्वाह भी। ये क्या गरीब थे? ये नहीं गरीब थे। इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, इनको रेडिकलाइज कर दिया गया। कहाँ से किया इन्होंने? मदरसों से और मस्जिदों से। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सारे मदरसे बंद कराइए, एजुकेशन सिस्टम लाइए। आपने अगर हिंदुओं के गुरुकुल बंद करा दिए तो इनके मदरसे बंद नहीं हो सकते क्या? कराइए आप। अगर चलें भी तो उसके अंदर सिलेबस क्या होगा, वहाँ के जो टीचर होंगे उनकी पढ़ाई लिखाई क्या होगी, क्या सिखाएंगे वो लड़कों को? वो क्या वो यही सिखाएंगे कि तुम जाके रेडिकलाइज हो जाओ, तुम काफिरों को मारो, तुम अपने सिवा समझो और कोई है ही नहीं? ये आपको सरकार को इसके ऊपर कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और जितने हमारी मस्जिदें हैं, उसके जो मौलवी हैं, अगर वो गलत बयानी करते हैं उनको अरेस्ट करके जेल में डालो। ठीक है, यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। अल्पसंख्यक के नाम पर आप खुद को इवेड नहीं कर सकते, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आप राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर अगर दामन पाक साफ है तो खुली सोच आपको रखनी होगी। जय हिंद सर। पाकिस्तान का संविधान चेंज करके मुनीर अपने पास पावर रख लिया है, बट पाकिस्तान तो हमेशा नया संविधान भी बना सकता है, 2-3 बार बनाया है। इससे भारत को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर ये टेररिस्ट अटैक करके हमारे सिविलियंस को मार रहा है, और हम लोग जब करते हैं तो सिविलियंस को देखा जाता है। तो क्या अगला युद्ध जो होगा उसमें सिविलियंस को हम लोग देखेंगे या फिर पाकिस्तान को अगला फिर युद्ध खत्म इसी करेंगे? तरह से कि तुम टेरर फैलाओ हम टेरर फैलाएं, ऐसे चलेगा क्या? हिंदुस्तान टेरर नहीं फैलाता दोस्त। हाँ अच्छा, एक और पूछ
सर मेरा पूछना है, जैसे सर ने कहा कि अननोन टेररिस्ट पाकिस्तान में घूम रहे हैं और पाकिस्तान के जो भी वहाँ पे टेररिस्ट उनको खत्म करें, तो अननोन टेररिस्ट नहीं, अननोन गनमैन, तो ऐसे अननोन गनमैन क्या इंडिया में नहीं घूमने चाहिए? सर जो लोग यहाँ पे ये इस तरीके आतंकवाद फैला रहे हैं, अगर अननोन गनमैन उन्हें ढूंढे और वहीं पे वो कर दें तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा ऑप्शन? नहीं, पहले तो ये अननोन गनमैन की बात ये थोड़ा करते हैं। गलत समझ गया अननोन अननोन गनमैन गनमैन है बेटा, वो हमारी पुलिस है ही। वो नोन भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो हमारे कमांडो है ही, सर, unknown वो gun- हमारी नहीं इंटेलिजेंस नहीं, आप एजेंसी गलत है समझे, ही। आप गलत समझे। अननोन गनमैन वहां के आतंकियों को मार रहे हैं, कौन मार रहा है? तो ये सवाल है। कवर्ट ऑपरेशन जिसे कहते हैं, अज्ञात बिल्कुल। ऑपरेशंस। हम तो नहीं कह रहे कि हमने मारे हैं, आपने पर पाकिस्तान पूछा। में ही मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान खुद ही पाकिस्तान कहता के है। मार रहे हैं। हमारा फायदा है। हमारे पाकिस्तान कहता हम है। तो ये दिखा दिया जो आतंकवाद के साथ है वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, चाहे पाकिस्तान में हो। पुलिस क्या करेगी, सेना क्या करेगी?